नागपुर नगर निगम नागपुर शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित शैक्षणिक गतिविधियों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के वार्षिक शैक्षणिक सत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों का ग्रीष्मकालीन शिविर रविवार को आयोजित किया गया। कविवर्यों का समापन सुरेश भट्ट सभागार रेशमबाग नागपुर में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। प्रमुख उपस्थितियां इस प्रकार से थी। माननीय डॉक्टर रंजना लाड़े, उपायुक्त तथा समाज कल्याण अधिकारी महानगर पालिका नागपुर, डॉक्टर हर्षलता बुराड़े, प्राचार्य जिला शिक्षण व शिक्षण संस्था। मान्यवर उपस्थितियां इस प्रकार से थी। मान्य श्री सुशील बंसोड़, मान्य श्री रमेश हरखे, श्री धनलाल चौलीवार, श्री शेषराव उपरे, मान्य श्री सुभाष उपासे, मान्य श्री विजय कोकोड़े, मान्य श्री प्रकाश लेदे, मान्य श्री भास्कर झोड़े, श्री राजेंद्र धायत और श्री संजय भाटी। सबसे पहले मेरा नाम अभिजीत राउत है। मैं ये प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर हूँ। गए हम 15-16 साल से प्रोग्राम को चला रहे हैं। प्रोग्राम का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समग्र शिक्षा अभियान करके अभी जाना जाता है। यहाँ पे मेन उद्देश्य है ये बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजना है और समाज के प्रवाह में लाना है, मुख्य प्रवाह में, ना कि अलग कोई स्कूल में डालना है जो बच्चों को एक विशेष स्कूल करके डाली जाती है। रह गई बात अभी ये बच्चों के अंतर्गत शिक्षण के साथ में अलग अलग क्रीड़ा और कल्चरल एक्टिविटी में ये बच्चों को एक अलग से व्यासपीठ देना और उनको अलग अलग उनकी कला गुणों को भाव देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। दिव्यांग बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं, समाज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इनको क्या है क्या नहीं। ये अब जो देखने का नज़रिया ये बदलना चाहिए। और जितने नॉर्मल बच्चों को आप टाइम देते या जितना सोचते हैं, जितना उनके करियर के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा क्यों ना वो बच्चे के बारे में सोचा जाए। शायद आपको ये बच्चे उससे बेहतर कुछ रिटर्न दे सकेंगे। और हर जगह सोसाइटी, समाज में जहाँ जहाँ आप ये बच्चों को लेके जा सकते जाइए। बर्थडे से लेके गार्डन जहाँ घुमा सकते लेके जाइए, क्योंकि ये भी एक सोसाइटी का हिस्सा है और ये भी भविष्य, ये देश के हर चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। बस उनकी एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षलता बुराड़े, मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नागपुर में काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ भी समावेशी शिक्षा के लिए एक यूनिट चलता है। जैसे महानगर पालिका के लिए चलता है, वैसे जिला परिषद के लिए भी चलता है। और ये सब यूनिट हम हमारे डायट से चलाते हैं। बच्चों का प्रोग्राम देख के बहुत खुशी होती है। नॉर्मल बच्चों के लिए तो सब कुछ किया जाता है, पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से उनका ख्याल रखते हैं। मैं ये शिविर में हर साल जाती हूँ, समारोह में या कोई कार्यक्रम में। अभी मैं 5 जून को भी प्रोग्राम में गई थी। मुझे खुशी इस बात की है कि ये बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे दिव्यांग नहीं हैं, इनमें बहुत कुछ है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन सपोर्ट ऐसा भी नहीं चाहिए कि ये फिर से अपंग हो जाए। सुभाष उपासे, सहाय्यक शिक्षण अधिकारी, नागपूर महानगरपालिका। हा कार्यक्रम नागपूर महानगरपालिका शिक्षण विभाग, समग्र शिक्षा आणि समावेशी शिक्षण यांच्या अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे ग्रीष्मकालीन शिबिर नागपूर महानगरपालिकेतर्फे दिनांक 6 मे पासून 15 जूनपर्यंत आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमादरम्यान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम यशवंत स्टेडियम, त्याचप्रमाणे URC 5 बाळाभाऊ पेठ या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते। त्याचाच आज हा समारोपीय कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे विविध जे कार्यक्रम आहेत की त्यांना सुद्धा दिव्यांग असं वाटू नये, त्यांना समावेशित असं शिक्षण असावं, त्यांना वेगळं कुठे वाटू नये यासाठी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले आहेत आणि ते कार्यक्रम अतिशय उत्स्फूर्ततेने विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी सादर केलेले आहेत। याबद्दल मी सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे जे शिक्षक आहेत, ID टीचर, विशेष शिक्षक आहेत, त्याचप्रमाणे
आमच्या महानगरपालिकेचं समाज कल्याण विभाग आहेत, शिक्षण विभाग आहेत, या सर्वांचे मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. मैं संजय भाटी बाड़ावोपेट शहर साधन केंद्र 5 का मैं गट समन्वयक हूँ और हमारे बाड़ावोपेट शहर साधन केंद्र में भी दिव्यांग विद्यार्थियों का यानी 2 मई से तो 14 जून तक यह शिविर हुआ. अब शिविर में 35-40 बच्चे थे हमारे यहाँ. उन बच्चों ने तो सहभाग लिया 8:30 बजे से, सुबह 8:30 बजे से तो 11:30 बजे तक उनका शिविर होता था. उसमें योगा, प्रार्थना, उसके बाद में डांस, संगीत, यह सब एक्टिविटी उनसे कराए जाते थे. और हमारे यहाँ जो आईडी की जो शिक्षक है, टीचर्स है, उन्होंने उनसे पूरा यहाँ करवाया. हमारे यहाँ स्पेशली एक योगा टीचर जो थे साहनी सर करके, वे भी आए. उन्होंने निःशुल्क ऐसा उन्हें वहाँ शिविर में मतलब प्रशिक्षण ये दिया, ट्रेनिंग दिया. और कराटे के लिए भी एक सुपारी वाले करके जो थे सर, उन्होंने भी किसी प्रकार का पैसा ना लेते हुए उन्होंने काम किया. और पालक ने भी इतना अच्छा सहकार्य किया. मैं पालकों को, दिव्यांग विद्यार्थियों के जो पालक हैं, उनको मैं सलाम कहना चाहूँगा. यदि पालक अगर नहीं आते थे अपने पाल्यों को लेकर, बच्चों को लेकर, तो हमारा शिविर यह सक्सेस नहीं होता था. और उनमें भी इतना उत्साह था. यानी दिव्यांग जो बच्चे उन्होंने तो वहाँ सहभाग लिया शिविर में, परंतु पालकों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया, सहकार्य दिया. यहाँ शिविर के लिए शासन की, हमारे प्रशासन की, शासन की ओर से किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं था. बावजूद हमारे जो कुछ शिक्षक थे, कुछ मुख्याध्यापक थे हमारे यहाँ की जो शाला के, और जोन नंबर 9 है ना, जोन नंबर 9 और 10 के, तो उन्होंने मदद किया जैसे जैसे जिनको पता चला. अब पालकों में से भी कई पालकों ने हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों के शिविर के लिए मदद किया. किसी ने भेंट वस्तु दिए, तो किसी ने नाश्ता जो भी है, और कुछ लोगों ने अपना, हमने जो आखिरी में खाना वगैरह किया उनका, तो उसमें भी उनका सहभाग रहा. और हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की. और अच्छी मेहनत का फल ये हुआ कि आज यहाँ कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में जो इतने बड़े पैमाने में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, शुरू है, तो उस कार्यक्रम में अपना एक अच्छा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया. उनके जो सुप्त गुण जो थे, उनके सुप्त गुण उनमें उभर कर आए, और वे सब यहाँ हमें देखने मिल रहा है. बहुत ही अच्छी बात है. यानी जितना इनका कौतुक किया उतना कम है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे और एबनॉर्मल बच्चे, इनमें बहुत फ़र्क होता है. फ़र्क होता है, यानी फ़र्क होता है ऐसा नहीं है. ये भी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर इनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाए, और प्यार से हमारे बच्चों की तरह अगर इन्हें ट्रीट किया जाए, अगर समझाया जाए, तो ये भी अच्छी तरह अपने गुणों को अंजाम दे सकते हैं. और मैं इनके लिए एक अच्छी कामना करता हूँ कि वे एक दिन नॉर्मल जो बच्चे हैं, उन नॉर्मल बच्चों के बराबर में आकर अपना फ्यूचर तैयार करेंगे. इसलिए मैं इनको आगे की इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ. धन्यवाद. मैं शेषराव उपरे, शहर साधन केंद्र समन्वयक, शहर साधन केंद्र
क्रमांक 4 मनपा की ओर से मुझे ऐसा ज्ञात है कि कई वर्षों से इस बच्चों के लिए जो हम विशेष रूप से एक ग्रीष्मकालीन शिविर और उसमें उनकी जो सभी को संधि मिलना चाहिए, तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम शहर साधन केंद्र की ओर से होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो टीम है वो स्वयं प्रेरणा से, जिसमें उनको कई आर्थिक की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है आर्थिक की, तो उसमें भी पीछे न रहते हुए लोगों के सहभाग से ये सारे काम बहुत ही अच्छे तरीके से, किसी की कोई शिकायत नहीं रहते हुए वो करते हैं। उनके लिए तो विशेष धन्यवाद ही बोलना चाहूँगा मैं। और बच्चों में जो एक्टिविटीज़ जो दिखती है वो भी सर्वसामान्य बच्चों से कहीं कम नहीं है। मेरा अनुभव इस तरह रहा उनके बारे में कि मैं कभी अगर विजिट दिया तो मुझे एक्टिविटीज़ में वो पूरा देहभान भूलते हुए, मतलब पूरे उसमें समर्पित भावना से वो कार्य मुझे दिखाई पड़ा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो प्रेजेंटेशन होने जा रहा है तो उसमें भी उसकी झलकियाँ बहुत अच्छी दिखाई पड़ी। मेरा बच्चों के बारे में हमेशा लगाव रहा है। मैं स्वयं इन बच्चों को कुछ म्यूज़िक के बारे में थोड़ी गाइडलाइन करूँ, ऐसा हमेशा लगा, पर अपने समय में से थोड़ा सा समय इनको देना मुझे संभव नहीं हुआ। और शायद आने वाले समय में ज़रूर मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं भी उनको म्यूज़िक के माध्यम से कुछ उनको पढ़ाऊँ, कुछ बताऊँ। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन बच्चों के फ्यूचर में हमारी और भी अच्छी से कोशिश हो, और आने वाले दिनों में या फ्यूचर में अपने जीवन में वो सक्सेस हो, ऐसे कुछ काम अगर हमारे से अगर होते हैं तो ज़रूर वो करना चाहूँगा। और मेरी शुभेच्छाएं हैं बच्चों के बारे में, और उनके पालकों को भी विशेष शुभेच्छा देता हूँ। वो पालक भी इतने अपने दिल से अपने बच्चों के लिए समर्पित रहते, पूरा समय ना उनका कहीं का कितना किलोमीटर का अंतर वो आते वो विषय नहीं रहता, तो वो पूरा समय वो बच्चों को देते हैं और सब मिलजुल के काम होता है। तो मैं चाहूँगा कि उनको सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपुर महानगर पालिका समग्र शिक्षा शिक्षण विभाग के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को कई सालों से ये समर कैंप का आयोजन हम कर रहे हैं। इसमें सभी प्रवर्ग के दिव्यांग बच्चे शामिल होते हैं। उनको सवेरे 8 बजे से तो 11:30 बजे तक हम उनको फर्स्ट पीरियड में उनको योगा सेशन लेते हैं। उनका प्रेयर होने के बाद में योगा सेशन लेते हैं। फिर उसके बाद में फिर संगीत सेशन होता है। संगीत सेशन के बाद उनको फिर थोड़ा ब्रेक देते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद बच्चों का डांस प्रैक्टिस होती है। जी, आपने जो ये ट्रेनिंग दी है वो एनएमसी के द्वारा है या आपकी कोई खुद की संस्था है? जी नहीं, ये एनएमसी के द्वारा है। एनएमसी में हम एम्प्लॉयज़ है एज अ रिसोर्स टीचर करके। ये बच्चों के लिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन में काम करते हैं। तो एजुकेशन के अलावा ये बच्चों का जो एक्टिविटीज़ बेस्ड जो है बच्चों में, वो सामने लाने के लिए, यानी उनमें जो एबिलिटीज़ है एजुकेशन के उसके बाद में भी, उसके लिए हम बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन करते हैं। और वो समर कैंप के आयोजन से
बच्चों में जो जैसे म्यूज़िक सेशन में कोई बच्चे अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई डांस में करते हैं, ये सब बच्चों से करवाते हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम विशाल तागड़े है और मैं डांस टीचर हूँ। नागपुर में मैं डांस सिखाता हूँ। नमस्ते, मैं स्नेहा लंबोरे, मैं स्केटिंग टीचर हूँ। स्केटिंग, हॉकी और बास्केटबॉल सिखाती हूँ। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आप लोग ने जो दिव्यांग बच्चों को आज सिखाए हो, उसमें क्या समस्या आई और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा? उनको सिखाने में शुरू में जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के मुकाबले जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा सा तकलीफ जाती है। बट जैसे हम लोग ने स्टार्ट किया तो हमको धीरे धीरे पता चला कि वो थोड़े ज़्यादा टैलेंटेड है हमारे नॉर्मल बच्चों के हिसाब से, तो वो ज़्यादा टैलेंटेड है और मेहनती भी बहुत है। जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं तो उनमें उतनी ज़िद नहीं होती जितनी इनमें होती है। इनका ऐसा है कि अगर उन्होंने काम हाथ में ले लिया तो पूरा करना है तो करना ही है। और बच्चों में ज़िद बहुत है, बच्चों में टैलेंट भी बहुत है। हर बच्चे में एक अलग अलग तरीके का टैलेंट है। अगर जैसे भगवान ने किसी को कुछ चीज़ नहीं दी है तो उन्होंने उनको एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दी है, तो वो चीज़ उनमें बहुत देखने को मिली है। अभी हमारे सेंटर पे जहाँ पे हम लोग ने डांस सिखाया महानगर पालिका की तरफ से, तो वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ हुई थी। तो कुछ बच्चों ने ड्राइंग किया, कुछ बच्चों ने डांस किया, कुछ बच्चों ने स्केटिंग किया, कुछ ने म्यूज़िक किया, सीखा। और आज जब परफॉर्मेंस हुआ तो उन्होंने अपना 100% से भी बहुत ज़्यादा दे दिया। उनके साथ में काम करके हमको बहुत मज़ा आया और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। और उनके साथ में क्रिएटिविटी, जैसे अगर आप चाहोगे कि हमको कुछ क्रिएटिव करना है तो वो आपका साथ ज़रूर देते हैं। प्लस ऐसा है कि अगर आपने उनको कुछ चीज़ सिखा दी तो वो आपकी कोई चीज़ भूलते नहीं है। उनमें वो शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग भूल सकते हैं बट वो चीज़ वो लोग नहीं भूल सकते। राइट, बच्चे बहुत टैलेंटेड है, कम समय में बहुत अच्छे से सब चीज़ें सीख गए हैं। सिर्फ 15 दिनों के ट्रेनिंग में उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैम, जैसे नॉर्मल बच्चे स्केट करते हैं और ये बच्चे स्केट करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या पड़ा आपको, यानी क्या अंतर देखने को मिला आपको? सिखाने के लिए बहुत हार्ड हुआ, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे 21 में सीख जाते हैं उनको थोड़ा टाइम लगा है बच्चों को सीखने में, क्योंकि वो उन्हें समझने की, हमें उनके लैंग्वेज में ही करने का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा हुआ, लेकिन बच्चों ने सीख लिया। आपकी स्केटिंग क्लास कहाँ की है, अगर किसी को सीखना रहा तो सर एक्चुअली मैं तो स्कूल में ही सिखाती हूँ, स्कूल में ही सिखाती हूँ। ओके, अभी आप कौन से स्कूल से आए? अभी तो मैं सोमलवार स्कूल में सेंट पॉल में सिखाती हूँ। अभी वेकेशन नहीं सर, मैं अलग स्कूल से हूँ। एक्चुअली मैं स्कूल में जॉब नहीं करता हूँ। मेरा कला क्षेत्र इंडिया करके खुद का एक फर्म है और हम लोग ऐसे क्लासेस और वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करते हैं। मेरा नाम दीपाक्षी बुराड़े है। मैं DY पाटिल कॉलेज में पढ़ती हूँ पुणे में। यहाँ फ़िलहाल मैं ये प्रोग्राम मेरे बुआ के साथ देखने आई थी। यहाँ आके कुछ मुझे अलग महसूस हुआ जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं। अगर ये बच्चों ने ठाना है तो ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। मुझे एक्चुअली इन बच्चों को देख के मुझे मोटिवेशन आया है कि कभी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। जो है जैसा है उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बाकी सब बच्चों ने भी इन लोग ऐसे बच्चों को देख के इंस्पायर होना चाहिए। और अगर मुझे लाइफ में कभी चांस मिलता है इनके लिए वर्क करने के लिए तो मैं डेफिनेटली करूँगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।